शादियों का सीज़न हो तो गाजर का हलवा लाज़मी रखा जाता है मीठे में। और जब बात हो सर्दियों के मौसम की तो गाजर का हलवा खाने का अपना ही मज़ा है। तो ले आई हूँ आज आपके लिए गाजर का हलवा। बहुत ही आसान तरीके से आज हम इसको बनाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं और चलते हैं मेकिंग की तरफ। बाज़ार में आजकल सब्जियां बहुत फ्रेश आ रही हैं और गाजर तो लाल लाल देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो मैं ले आई हूँ बाज़ार से जाके ये 2 किलो फ्रेश गाजर। अच्छे से धो लेंगे और फिर हम इसका हल्का हल्का सा छिलका उतार लेंगे। चूँकि ये फ्रेश हैं तो बहुत ही बारीक सा इसका छिलका है, हल्का सा खुरचेंगे तो छिलका आराम से रिमूव हो जाएगा। फिर हम इसको ग्रेट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक ग्रेट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, या चाहें तो आप इसको बहुत बारीक बारीक और छोटे छोटे पीसीस में काट सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको सब काट के ट्रांसफ़र कर दिया है एक कढ़ाई में। एक खुले मुँह का बर्तन आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम इसका पानी थोड़ा सा खुश्क करेंगे क्योंकि जूसी होती हैं। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ा सा खुश्क करा है। अब इसमें हम डालेंगे दूध, जो कि मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो। ये बॉयल है और रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, यानी कि थोड़ा सा नीम गर्म है। तो यहाँ पे मैंने सारा एक साथ नहीं डाला, पहले मैंने आधा किलो डाला और अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे गाजर के साथ। और फ्लेम अभी हमने थोड़ी सी मीडियम रखनी है, बहुत हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं करना। जैसे ही दूध में गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी और दूध थोड़ा सा रिड्यूस होगा तो हम बाकी का दूध भी इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है, कवर करेंगे और इसको थोड़ा सा ढक के पकाएंगे। लेकिन ढक्कन आप पूरा कंप्लीट नहीं ढकिएगा, थोड़ा सा खोल के रखिएगा। और बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद से इसको चलाते रहेंगे। चूँकि ये फ्रेश गाजरें हैं तो बहुत ही जल्दी आपका ये गाजर का हलवा बन के तैयार हो जाएगा। जैसे ही दूध खुश्क हुआ हमने यहाँ पे डाल दी तकरीबन 1 कप के बराबर चीनी। आप इसमें बारीक चीनी या मोटी चीनी कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप मैंने यहाँ पे डाला है देसी घी। देसी घी में पके गाजर के हलवे की तो क्या ही बात है, खुशबू भी अलग और जायका भी लाजवाब। हम इसको जैसे ही मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि गाजर थोड़ी सी दोबारा से ढीली पड़ गई है, यानी कि इसने थोड़ा पानी छोड़ा है। ये इसलिए है क्योंकि आपने शक्कर ऐड की है। अब हमें इसे दोबारा से कसना है। जितना ज़्यादा अच्छा आप गाजर के हलवे को कसेंगे इतना ही हलवा मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो आप देखें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसकी कसाई की है। यहाँ पे मैंने डाला है 1 टीस्पून इलायची पाउडर। बस अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 कप के बराबर मैंने डाला है खोया। ये मैंने थोड़ा पकने में भी डाला था और बाकी मैंने थोड़ा सा इस पे गार्निश भी किया था। तो हम पकते में अच्छे तरीके से इसको डालेंगे, इससे जायका बहुत अच्छा हो जाता है गाजर के हलवे का। जो आप शादियों में हलवा खाते हैं ये बिल्कुल इसी स्टाइल में बना के मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा, मैंने इसमें क्रश करके थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है, पिस्ते, काजू और बादाम का। और थोड़े से यहाँ पे मैंने बारीक काट के भी डाले हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा बनके तैयार हो चुका है। तो बस अब हम कर देंगे चूल्हे को बंद और आप देखें कि इसकी कसाई मैंने कितनी ज़बरदस्त तरीके से की है। बिल्कुल एक सा हो रहा है यहाँ पे गाजर का हलवा, और आप इसका कलर चेक कर सकते हैं और जायका भी बहुत लाजवाब है। तो मेरी फैमिली तो ये बहुत शौक से फरमाइश करके मुझसे बनवाती है। तो वो लोग जो काम कर रहे हैं कैटरिंग का, तो ये गाजर का हलवा बना के अपने ऑर्डर बुक कर सकते हैं। देर किस बात की, रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो झटपट से इसको बनाइए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को इम्प्रेस कीजिए, दावतें कीजिए, अपने ऑर्डर बुक कीजिए और मुझे प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी मीठी सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल और रखिएगा मुझे भी दुआओं में याद। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।